लेबनान में एक मंदिर के ऐसे विशाल पत्थर हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। हर पत्थर का वजन करीब 3 ब्लू व्हेल्स जितना है। इन पत्थरों को न केवल एक ही टुकड़े में बड़े ही कुशलता से तराशा गया, बल्कि इन्हें 1.5 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट भी किया गया। ये काम हजारों साल पहले हुआ, जब आधुनिक मशीनरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि इतिहास में अब तक कोई ऐसी सभ्यता ज्ञात नहीं है जो इतने विशाल पत्थरों को तराशने और उठाने में माहिर हो। सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई सभ्यता थी जिनके पास वह ज्ञान और तकनीक थी जो आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। जर्मन पुरातत्वविदों की एक टीम ने उन पत्थरों की खदान की खुदाई शुरू की जहां से ये पत्थर निकाले गए थे। वहां उन्हें एक अधूरा पत्थर मिला जिसका वजन करीब 1200 टन है, यानी 4 बोइंग 7447 विमानों के बराबर। इस खदान में खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिन पर यकीन करना मुश्किल है। बालबेक, जो लेबनान की बिका वैली में स्थित है, आज रोमन साम्राज्य के खंडहरों के लिए मशहूर है। यहाँ के टेम्पल ऑफ जुपिटर को रोमन वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की नींव में पाए गए पत्थर, जिन्हें ट्रिलिथॉन कहा जाता है, रोमन सभ्यता से बहुत पुराने हैं। शुरुआत में माना गया कि ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़कर बनाए गए होंगे, लेकिन कई परीक्षणों के बाद यह पुष्टि हुई कि ये पत्थर एक ही विशाल टुकड़े हैं। हर पत्थर का वजन 9 लाख किलोग्राम है, जो दुनिया के सबसे भारी जहाज एंटोनोव A225 मृया से भी 1.5 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, गीजा के पिरामिड में इस्तेमाल हुए सबसे बड़े पत्थरों से ये पत्थर 10 गुना बड़े हैं। फिर भी इन पत्थरों को खदान से 1.5 किलोमीटर दूर लाकर इस साइट पर रखा गया। इनकी कटी हुई सतहों को इतनी कुशलता से जोड़ा गया है कि उनके बीच कागज की मोटाई भी नहीं घुस सकती। रोमन साम्राज्य अपनी निर्माण कला और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्रेनें केवल 60 टन वजन उठाने में सक्षम थीं। इसके अलावा उनके द्वारा उठाए गए पत्थरों में खास प्रकार के छेद होते थे जिन्हें लुइस होल्स कहा जाता है। लेकिन ट्रिलिथॉन के पत्थरों पर ऐसे कोई निशान नहीं है। यह स्पष्ट है कि ये पत्थर रोमनों के आने से हजारों साल पहले यहाँ मौजूद थे। सवाल यह उठता है कि आखिर इन्हें किसने बनाया और क्यों इन पत्थरों और उनकी तकनीकी उत्कृष्टता को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह कार्य किसी प्राचीन अज्ञात सभ्यता का है। वे कौन थे? क्या उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते? बालबेक के ट्रिलिथॉन आज भी इतिहास और पुरातत्व के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ नहीं बता सके कि बालबेक में इन पत्थरों को क्यों और कैसे रखा गया। टेम्पल ऑफ जुपिटर के कंपाउंड में कई जगहों पर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। सीढ़ियों के पास 800 टन का एक पत्थर मौजूद है। इसे हिलाना तक कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद साउथ वॉल पर आते हैं, जहां 400 से लेकर 800 टन के बेशुमार ब्लॉक्स पाए गए हैं। इनमें से कुछ जमीन के ऊपर दिखते हैं तो कई जमीन के नीचे दबे हुए हैं। किसी को भी मालूम नहीं कि यह जमीन में कितनी गहराई तक मौजूद है। इनकी फिटिंग इतनी सफाई से की गई है कि इनके बॉर्डर पर बनी लाइन 1 मिलीमीटर से भी छोटी है। यह देखकर यह काम और भी ज्यादा पेचीदा लगता है। इन पत्थरों के सरफेस पर कुछ अजीबोगरीब निशान हैं, जो बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे आजकल की मॉडर्न माइनिंग मशीनरी के कारण पत्थरों पर बनते हैं। इन निशानों की लंबाई करीब 10 फीट तक है और यह एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। अगर पुराने कदीम दौर के टूल्स की बात करें तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस किस्म के निशान बना सके। कम से कम हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड पर तो ऐसा कोई टूल नहीं है। इसी तरह के टूल मार्क्स चीन में यानशान खदान के पत्थरों पर भी देखे गए। वहाँ पर एक 16,000 टन वजनी पत्थर का ब्लॉक मौजूद है, जिस पर ठीक उसी तर्ज पर वैसे ही निशान है जैसे बालबेक के पत्थरों पर है। इसी तरह जॉर्डन के कदीम शहर पेट्रा में भी ऐसे ही निशान देखे गए हैं। पहाड़ के पत्थरों को काटकर यह शहर भी कम से कम 2300 साल पहले बनाया गया था। इन निशानों की तुलना की जाए तो यह मॉडर्न मशीनरी के जैसे ही लगते हैं, यानी यह इशारा करता है कि जमाना ए कदीम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो मॉडर्न मशीनरी की तरह पत्थरों को काट सकती थी। लेकिन जाहिर है इसका कोई ठोस सबूत आज तक हिस्टोरियंस के पास नहीं है। अब आते हैं उस खदान पर जहां से असल में बालबेक के पत्थर लाए गए थे। ये खदान टेम्पल ऑफ जुपिटर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और यह एक लाइमस्टोन की खदान है। यहाँ कुछ आधे कटे हुए पत्थर अभी भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पत्थर वह है जिसे प्रेग्नेंट वुमन स्टोन कहा जाता है। इस नाम को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। यह पत्थर 68 फीट लंबा, 14 फीट ऊंचा और 14 फीट मोटा है। एरिया के हिसाब से इसका वजन
1800 टन कैलकुलेट किया गया है। यह पत्थर एक एंगल पर पड़ा हुआ है, जबकि इसका निचला हिस्सा अभी भी खदान के पत्थर से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भी इसे इस शेप में काटा था, उन्हें इसका निचला हिस्सा अलग करने का मौका नहीं मिला। शायद बीच में ही उन्हें यह काम छोड़ना पड़ा, वरना यह पत्थर भी आज हमें टेम्पल ऑफ जुपिटर की साइट पर ही नजर आता। इस पत्थर के बॉटम पर आज भी उसी तरह के निशान मौजूद हैं जो टेम्पल ऑफ जुपिटर के दूसरे पत्थरों पर देखे गए। स्विट्जरलैंड के यंगफ्रॉ पार्क में प्रेग्नेंट वुमन स्टोन का एक मॉडल रखा गया है। इसके आसपास कुछ मॉडर्न क्रेन्स के मॉडल्स भी खड़े किए गए हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्रेग्नेंट वुमन स्टोन को अगर आज के दौर में भी उठाना हो तो करीब 20 क्रेन्स मिलकर यह काम कर सकती हैं। वह भी तब जब पत्थर के आसपास 50 से 60 फीट तक क्रेन्स खड़े करने की जगह हो। पहले प्रेग्नेंट वुमन स्टोन आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था, लेकिन 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने यहाँ खुदाई की तो मालूम पड़ा कि जमीन के अंदर भी यह खदान से अलग था। सिर्फ इस ब्लॉक का बॉटम आज भी खदान से जुड़ा हुआ है। हजारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहने की वजह से मिट्टी की परत ने इसे जमीन के अंदर ढक दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी की परत का 1 इंच करीब 80 से 100 साल में जमा होता है। प्रेग्नेंट वुमन स्टोन की पुरानी तस्वीरों में यह लगभग 10 फीट तक जमीन के अंदर धंसा हुआ दिखता है, यानी 120 इंच मिट्टी जमा होने में 9600 साल लगेंगे। लगभग 10,000 साल पहले स्टोन एज में इंसान इतने चैलेंजिंग काम करने के काबिल थे, यह सोचना और समझना काफी मुश्किल है। 2014 में जब इस पत्थर के लिए खुदाई की गई तो एक और हैरान करने वाली चीज सामने आई। प्रेग्नेंट वुमन स्टोन के बिल्कुल पास जमीन के अंदर एक और पत्थर मिला। यह पत्थर, जिसे फॉरगॉटेन स्टोन कहा जाता है, अनुमान के मुताबिक 165 टन वजनी है। यह अब तक खदान से निकाले गए सबसे बड़े पत्थरों में से एक है। यह पत्थर आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इनमें इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट शामिल हैं। इन पत्थरों को काटने, ट्रांसपोर्ट करने और सही जगह पर फिट करने के जो तरीके इस्तेमाल किए गए, वे किसी भी मशहूर प्राचीन सभ्यता या आज के बिल्डर्स के लिए मुमकिन नहीं लगते। इसके अलावा खदान से बालबैक तक का सफर न केवल पहाड़ी और खुरदरा है, बल्कि ऊपर की ओर है। ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला कि प्राचीन दौर में पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सीधा रास्ता बनाया गया हो। कुछ धार्मिक किताबों जैसे बाइबल, कुरान और हिंदू ग्रंथों में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो काफी लंबे और ताकतवर थे। बाइबल में इन्हें नेफिलिम कहा गया है। इन ग्रंथों के अनुसार इन प्राणियों का कद 100 से 450 फीट तक बताया गया है। हो सकता है कि उन सिविलाइजेशन के लिए बालबैक के पत्थरों को उठाना इतना मुश्किल काम न रहा हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।